उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की पंचम इकाई सामुदायिक जुड़ाव में अनुसंधान एवं नवाचार संबंधित मुद्दे के प्रथम व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव अनुसंधान और सामुदायिक अनुसंधान में नैतिकता में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के तृतीय भाग में अधिकारिता मूल्यांकन पर चर्चा की जाएगी और इससे पूर्व के भाग में आवश्यकता आधारित शोध विषय को स्पष्ट किया गया। अधिकारिता मूल्यांकन। सशक्तिकरण मूल्यांकन एक हितधारक भागीदारी दृष्टिकोण है जिसे समूहों को उपकरण और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि वे अपने स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन कर सके और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। अब यहाँ बताया गया है कि अधिकारिता मूल्यांकन किसे कहते हैं। ये है क्या अधिकारिता मूल्यांकन? तो आपको बता दें कि एक दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? जो कि सशक्त मूल्यांकन एक हितधारक, एक कल्याणकारी भागीदारी के रूप में एक दृष्टिकोण है जिसे कि समूहों को ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उस समूह विशेष को ज्ञान प्रदान किया जाए, इसके लिए ये बनाया जाता है अधिकारिता मूल्यांकन, जिससे कि वे अपने स्वयं के प्रदर्शन की भी निगरानी करें। उन्होंने किस प्रकार का प्रदर्शन किया है तो उसकी भी निगरानी करें और उसके पश्चात मूल्यांकन करें कि उस प्रदर्शन में कितनी कमी रह गई, इसका मूल्यांकन करें और फिर अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। पहले स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी करना, मूल्यांकन करना और उसके पश्चात लक्ष्यों को पूरा करना। अधिकारिता मूल्यांकन का उपयोग समूहों को उनके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब किसी समुदाय विशेष के लोग अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। सशक्तिकरण मूल्यांकन आत्मनिर्णय और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये मूल्यांकन आत्मनिर्णय, अपना निर्णय करना, स्वयं की निगरानी करना, उसको और एक स्थायित्व को प्रदान करता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है। यह व्यापक समुदाय आधारित पहलों या स्थान आधारित पहलों के मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। व्यवहार में अधिकारिता मूल्यांकन आमतौर पर दो धाराओं के साथ लागू किया जाता है। ये दो धाराओं के साथ विशेष रूप से लागू किया जाता है। सहभागी कार्रवाई अनुसंधान। सहभागी कार्रवाई अनुसंधान PAR अधिकांश अन्य दृष्टिकोणों से पृथक है क्योंकि यह प्रतिबिंब, डेटा संग्रह और कार्रवाई पर आधारित है जिसका उद्देश्य उन लोगों को शामिल करके समस्या समाधान प्रक्रिया में सुधार करना है जो बदले में स्वस्थ जीवन शैली के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए कार्रवाई करते हैं। यहाँ बताया गया है कि सहभागी कार्रवाई अनुसंधान क्या है। सहभागी कार्रवाई अनुसंधान, जिसे कि PAR भी कहते हैं, तो PAR जो है अधिकांश अन्य जितने भी दृष्टिकोण हैं उनसे अलग है क्योंकि ये किस पर आधारित है? ये एक डेटा संग्रह जो किया जाता है और उसके आधार पर जो कार्रवाई की जाती है उस पर आधारित है और इसका उद्देश्य है कि जो समस्या प्रधान प्रक्रिया है उसमें सुधार लाना और एक स्वस्थ जीवन शैली लोगों तक पहुंचाना। PAR और सहभागी के रूप में
डिजाइन की गई सामुदायिक सहभागिता प्रक्रिया सीखने के लिए निगरानी और मूल्यांकन का कार्य करती है। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, जो एक इवैल्यूएशन साइकिल दिखाई दे रहा है, मूल्यांकन चक्र है। इसमें विजनिंग एंड एक्शन प्लानिंग, किस प्रकार से वे एक्शन प्लान करते हैं, कार्यान्वयन करते हैं। पहले विजन को देख रहे हैं, उसके पश्चात उसका कार्य रूप में उसकी परिणति हो रही है। तो ये पूरा सहभागी कार्रवाई अनुसंधान को इस चक्र के माध्यम से, मूल्यांकन चक्र के माध्यम से दिखाया गया है। अनुसंधान का परिणाम नवाचार। नवाचार क्या है? एक नवीन आचरण, नई कार्य पद्धति, नए तरीके, नया व्यवहार, नए तरीके के माध्यम से नए तथ्यों को निकालना, नए खोज करना। नवाचार अनुसंधान प्रक्रिया का परिणाम है। नवाचार आचरण, वस्तुएं और सेवाएं पर आधारित हो सकता है। इस भाग में अधिकारिता मूल्यांकन को स्पष्ट किया गया और इससे अगले भाग में अभ्यास, अनुसंधान और नवाचार पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।